हेलो एवरीवन, आईआईटी एडवांस 2026 के पेपर 2 का ये क्वेश्चन है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। एक्स ए पॉजिटिव एंड वाई बी पॉजिटिव आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और वेवलेंथ दे रखी है। जब भी ट्रांजिशन करता है तो उसके लिए दो वेवलेंथ दे रखी है। ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो लगाते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो अगर मैं उसको अप्लाई करके देखूं, पहले मैं ले लेता हूं एक्स ए प्लस के लिए, तो यहां पर 1/λ क्या आएगा, आर। ट्रांजिशन देखो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू, मुझे x का ये नहीं पता कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैं zx स्क्वायर लेट कर लेता हूँ। तो कितना आएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर। 1 कहाँ पर आया, फर्स्ट में आया, तो 1/1 स्क्वायर विल बी 1 माइनस कहाँ से आया, 2 से आया, तो 2 का स्क्वायर 4। मुझे ये नहीं पता तो मैं zx स्क्वायर ही लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखना क्या आया, 1/λ विल बी इक्वल टू आर, इसका एलसीएम हो गया 4, 4 माइनस 1 हो गया 3 इंटू zx स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आई, सब कुछ रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आया, 1/r 4/3 zx का स्क्वायर। सिमिलरली मैं वाई बी पॉजिटिव के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं वाई बी पॉजिटिव के लिए करूँ, वाई बी पॉजिटिव के लिए करूँ तो वो क्या आएगा, देखो 1/λ विल बी इक्वल टू आर। अब ये 1/λ नहीं है, यहाँ पे दे रखा था आपको एडवांस के एग्जाम में 9λ है, तो मैंने लिख दिया 1/9λ इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया और कहाँ तक आया, 2 में आया, तो 1/2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 कहाँ से आया, 4 से आया, तो 4 का स्क्वायर 16 zy स्क्वायर। क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर नहीं पता, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 1/9λ विल बी इक्वल टू आर, इसका एलसीएम लूँ तो 16, 4 4 जा 16 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आया zy स्क्वायर। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ से क्या आएगा, 9λ विल बी इक्वल टू 1/r 16/3 1/zy स्क्वायर। अब देखो, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा 9 इंटू लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो 9 इंटू 1/r इंटू 4/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखनी थी, जब हमने सबको रेसिप्रोकल किया है तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 1/zx का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 1/r इंटू 4/3 कर दिया इंटू 1/zx स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/r 16/3 1/zy स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट करना, 1/r से 1/r कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ से बचा क्या, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, zx स्क्वायर ऊपर गया तो zx स्क्वायर अपॉन zy स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 9 था अपॉन ये 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया 9/4। कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से zx अपॉन zy कैसे आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स आए थे तो स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो रिलेशन आ गया zx विल बी इक्वल टू, ऐसे कर लेता हूँ, 2zx इज इक्वल टू 3zy। अब वो पूछ रहा है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है a और b की। तो यहाँ से zx और zy मुझे निकालना है, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ कर सकता हूँ, वो कह रहा है 2 टाइम्स zx हो और 3 टाइम्स zy हो। कोई दो ऐसे मल्टीपल हो जिनका आंसर सेम आए और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो। तो देखना, ये इक्वेशन आई 2zx इज इक्वल टू 3zy। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो लोएस्ट पॉसिबल भी है और करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से क्या होगा, zx कितना आ गया 3 और zy कितना आ गया 2। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का, तो ये हो गया लिथियम। और 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हीलियम का, तो ये हो गया हीलियम। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज थी, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए लिथियम के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, लिथियम 2+, और हीलियम को अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाना है तो कितना होना चाहिए, सिंगल पॉजिटिव। यानी कि ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। तो ए की वैल्यू क्या आई 2+, बी की वैल्यू क्या आई 1+।
तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, तो 3 मेरा आंसर होना चाहिए। तो सिंपली ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2026 के पेपर सेकंड का। तो कमेंट करके बताना कि किसका क्वेश्चन सही हुआ है और किसने कुछ और आंसर निकाला है। और भी किसी क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।